नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 का वीकली चार्ट बताता है कि इंडेक्स फिलहाल कमजोरी दिखा रहा है। प्राइस ने 23,050 के करीब सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल टूटता है तो 22,542 तक गिरावट संभव है। RSI 40 के करीब है, जो यह दिखाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। वहीं ऊपर की तरफ R1 23,440 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस लेवल को पार करता है तो R2 26,265 अगला टारगेट हो सकता है। वॉल्यूम में कमी है, जो बाजार में अनिश्चितता को दिखाता है। ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और बड़े ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जो एक बियरिश सिग्नल है। इंडेक्स ने S1 49,669 के करीब सपोर्ट लिया है। अगर यह लेवल टूटता है तो S2 45,388 तक गिरावट संभव है। ऊपर की तरफ R1 55,404 एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। RSI 40 के नीचे है, जो मार्केट की कमजोरी को दर्शाता है। वॉल्यूम में कमी यह इशारा करती है कि बिकवाली का प्रेशर बढ़ सकता है। ट्रेडर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और कन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, खासकर अगर सपोर्ट टूटता है या रेजिस्टेंस पार होता है। इंडिया विक्स के वीकली चार्ट में वर्तमान स्तर 16.74 है, जो S1 12.79 से ऊपर और R1 24.64 से नीचे है। विक्स में हाल ही में बढ़त हुई है, जो दर्शाता है कि मार्केट में अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अगर विक्स R1 24.64 को तोड़ता है तो वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है, जो इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव संकेत है। दूसरी तरफ अगर विक्स S1 12.79 की ओर गिरता है तो मार्केट में स्थिरता और बुलिश सेंटिमेंट आ सकता है। ट्रेडर्स को मार्केट मूवमेंट के हिसाब से सावधानीपूर्वक रणनीति बनानी चाहिए। USD INR ने पिछले हफ्ते 86.14 के आसपास क्लोजिंग दी है। चार्ट पर देखा जाए तो यह एक मजबूत अपट्रेंड में है। फिबोनाची एक्सटेंशन के अनुसार प्रमुख रेजिस्टेंस स्तर R1 86.23 और R2 88.43 पर है। सपोर्ट स्तर S1 84.02 और S2 82.66 के करीब है। अगर प्राइस R1 को तोड़ता है तो यह R2 की तरफ बढ़ सकता है। नीचे की ओर अगर यह सपोर्ट S1 के नीचे आता है तो यह S2 तक गिर सकता है। कुल मिलाकर बुल्स अभी कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले हफ्तों में वॉलेटिलिटी संभव है। डो जोन्स इंडेक्स ने पिछले हफ्ते 44,424.25 पर क्लोजिंग दी है, जो एक पॉजिटिव अपट्रेंड दिखा रहा है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी इंटैक्ट है। रेजिस्टेंस लेवल R1 45,070 पर है और इसे पार करने पर इंडेक्स नई ऊंचाई बना सकता है। नीचे की ओर सपोर्ट S1 41,565 और S2 38,100 पर है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ता है तो यह S1 तक गिरावट देख सकता है। बुल्स मार्केट कंट्रोल में है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ट्रेडर्स को अगले मूव के लिए वॉल्यूम और ब्रेकआउट पर नजर रखनी चाहिए। नस्दाक इंडेक्स ने 24 जनवरी 2025 को 21,768.6 पर क्लोज किया और यह स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में बना हुआ है। इंडेक्स ट्रेंड लाइन सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जो बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। रेजिस्टेंस R1 22,000 के पास है। अगर यह लेवल टूटता है तो इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर जा सकता है। नीचे की ओर सपोर्ट S1 19,775 पर है। नस्दाक का अपट्रेंड ग्लोबल टेक कंपनियों में पॉजिटिव मूड दर्शाता है, जो भारतीय IT और टेक स्टॉक्स के लिए सकारात्मक हो सकता है।
हालांकि इंडेक्स में करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग भारतीय बाजार में वोलाटिलिटी ला सकती है। इस हफ्ते 24 जनवरी 2025 के बाजार के प्रदर्शन को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स, डो जोन्स, नस्दाक और S&P 500 बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं, जबकि भारतीय मार्केट में भी सकारात्मकता बनी हुई है। हालांकि आगामी बजट 2025 को ध्यान में रखते हुए वोलाटिलिटी का ध्यान रखें और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। ट्रेंड्स को फॉलो करें, लेकिन जल्दबाजी में फैसले न लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह समय धैर्य रखने का है, क्योंकि मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पर फोकस करना हमेशा लाभदायक रहता है। मार्केट हमेशा सिखाता है, घबराएं नहीं, प्लान बनाएं। हर उतार चढ़ाव में अवसर छिपा होता है। खुद पर भरोसा रखें और सीखते रहें। सफलता आपके धैर्य और अनुशासन में छिपी है। इस हफ्ते भारतीय और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कई अहम घटनाएं देखने को मिली, जिन्होंने निवेशकों और कंपनियों के फैसलों को प्रभावित किया। शुक्रवार 24 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। निवेशकों में कंपनियों के तिमाही नतीजों में संभावित धीमेपन की चिंताओं ने बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। हालांकि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कच्चे तेल की घटती कीमतों ने थोड़ी राहत दी। इसके बावजूद कमाई की अनिश्चितता ने बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट बनाए रखा। बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर में खास तौर पर दबाव देखा गया। निवेशकों की नज़र अब आगामी बजट घोषणाओं और अगले हफ्ते आने वाले बाकी कंपनियों के नतीजों पर है। बाजार ने संकेत दिए कि निवेशक फिलहाल सतर्क रहना पसंद कर रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने Q3 के नतीजों में 14% का सालाना गिरावट दर्ज की है। इसका मुख्य कारण बढ़ती रॉ मटेरियल कॉस्ट्स हैं, जिसने कंपनी की मार्जिन्स पर दबाव डाला। कंपनी की लागत में बढ़ोतरी के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा। हालांकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रोडक्ट्स की डिमांड स्थिर रही। मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में लागत को कंट्रोल करने और ग्रोथ सुधारने की उम्मीद जताई है। निवेशकों के लिए यह संकेत है कि कंपनी को कॉस्ट एफिशिएंसी और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस करना होगा। इस नतीजे के बाद कंपनी पर मिक्स्ड सेंटिमेंट्स देखे गए। इंडिगो ने हाल ही में अपने Q3 के नतीजे जारी किए, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% गिरकर 2,449 रुपए करोड़ पर आ गया। यह गिरावट साल दर साल बेसिस पर दर्ज हुई। प्रॉफिट में गिरावट का कारण बढ़ती ऑपरेशनल लागत और फ्यूल प्राइसेज माने जा रहे हैं। हालांकि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और पैसेंजर ट्रैफिक मजबूत बना रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो को अपने ऑपरेटिंग मार्जिन सुधारने पर ध्यान देना होगा। इसके बावजूद एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मजबूत पकड़ इसे लंबी अवधि के लिए स्थिर बनाती है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और साथ ही महंगाई दर के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। इस फैसले से जापानी येन मजबूत हुआ और जापान के बॉन्ड यील्ड में बढ़त देखने को मिली। बैंक ऑफ जापान का यह कदम महंगाई पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए उठाया गया है। हालांकि यह फैसला निवेशकों के लिए एक सिग्नल है कि जापान अब लंबे समय से चली आ रही कम ब्याज दरों की नीति को बदलने की ओर बढ़ रहा है। इससे वैश्विक बाजारों पर भी असर हो सकता है। इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन की कीमत $1,02,000 के नीचे चली गई, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। इसके अलावा एथेरियम की वैल्यू में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और क्रिप्टो पर बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से हो सकती है। मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी बनी रही, जिससे ट्रेडर्स और होल्डर्स दोनों परेशान रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो मार्केट में अभी सतर्कता जरूरी है, खासकर ऐसे समय में जब मार्केट में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते का फोकस कंपनियों के तिमाही नतीजों, सरकारी नीतियों और ग्लोबल इवेंट्स पर रहा। टेक और ग्रीन एनर्जी कंपनियों ने निवेशकों का ध्यान खींचा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आने वाले हफ्तों में इन घटनाओं का प्रभाव जारी रहेगा। आने वाले हफ्ते में भारतीय और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में कई अहम घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जो निवेशकों और कंपनियों के फैसलों को प्रभावित करेंगी। भारत में केंद्रीय बजट 2025 से ठीक पहले यह सप्ताह बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की संभावित नीतियां, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और कृषि सुधारों पर फोकस, निवेशकों की नजर में रहेंगी।
इसके अलावा टैक्स स्लैब में बदलाव और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नए प्रोत्साहन से जुड़ी अटकलें बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व जनवरी के 30 से 31 को अपनी बैठक करेगा। ब्याज दरों में संभावित बदलाव या मौजूदा नीतियों को जारी रखने के संकेत भारतीय बाजारों पर असर डाल सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इस सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक RBI नए क्रेडिट नियमों और डिजिटल भुगतान से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। यह विशेष रूप से फिनटेक और बैंकिंग शेयरों पर असर डाल सकता है। ओपेक देशों और रूस की बैठक इस सप्ताह हो सकती है, जिसमें कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय ऊर्जा कंपनियों और रुपए की विनिमय दर पर पड़ेगा। यह सप्ताह भारतीय और वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक और कॉरपोरेट घटनाओं से भरा रहेगा। निवेशकों को इन घटनाओं पर नजर रखते हुए अपने फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, इस खास क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आपका स्वागत है। यह एक अनोखा सेगमेंट है जहां अगर आपके पास शेयर बाजार से जुड़े कोई भी सवाल हैं, तो आप उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। खड़गपुर से सिद्धार्थ जी ने वोडाफोन आइडिया पर सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह जवाब है। वोडाफोन आइडिया प्रमुख सपोर्ट स्तर लगभग ₹4 से ₹3.30 के पास है, जहां पहले से बड़ी मात्रा में खरीदारी देखने को मिली थी। मुख्य रेजिस्टेंस स्तर ₹11.26 और ₹15.87 पर है। वर्तमान में स्टॉक ₹9.46 पर ट्रेड कर रहा है, जो ₹11.26 के रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगभग 47 पर है, जो बताता है कि स्टॉक ज्यादा खरीदा या ज्यादा बेचा नहीं गया है। इसमें तेजी आने की संभावना बनी हुई है। वॉल्यूम में कमी के साथ थोड़ा सुधार हुआ है, जिससे पता चलता है कि निवेशक अभी सतर्कता बरत रहे हैं। कंपनी की फंडामेंटल स्थिति अभी भी कमजोर है। उच्च कर्ज और प्रतिस्पर्धात्मक दबाव के कारण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी के पास प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन सरकार से मिलने वाले सपोर्ट और नए फंडिंग प्लान्स भविष्य में मदद कर सकते हैं। इस समय स्टॉक को दीर्घकालिक निवेश के लिए रणनीति बनाते समय ₹4 के पास सपोर्ट और ₹11.26 के रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। लंबे समय के निवेशकों को कंपनी की फंडिंग और सरकार से मिलने वाली सहायता पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। आपका लक्ष्य इन स्तरों के आधार पर दीर्घकालिक योजना तैयार करना होना चाहिए। CDSL के बारे में अलीगढ़ से दीपक जी का सवाल आया है। पेश है हमारी एक्सपर्ट टीम की राय। CDSL प्रमुख सपोर्ट ₹1051.80 के स्तर पर है। ऊपर की ओर प्रमुख रेजिस्टेंस ₹1523.60 और ₹2231.25 के स्तर पर है। वर्तमान में स्टॉक ₹1500.25 पर ट्रेड कर रहा है, जो ₹1523.60 के रेजिस्टेंस के करीब है। यदि यह स्तर पार नहीं होता, तो इसमें और गिरावट संभव हो सकती है। RSI लगभग 48 पर है, जो बताता है कि स्टॉक संतुलन स्थिति में है और यह न तो ज्यादा खरीदा गया है और न ही ज्यादा बेचा गया है। हाल के हफ्तों में वॉल्यूम में वृद्धि के साथ गिरावट देखी गई है, जो दर्शाता है कि निवेशकों में बेचने का दबाव है। CDSL का बिजनेस मॉडल मजबूत है, क्योंकि यह डीमैट खातों और शेयर बाजार के लेनदेन से जुड़ा है। वित्तीय रूप से कंपनी की लाभप्रदता और विकास दर स्थिर रही है। हालांकि हाल ही में बाजार में आए उतार चढ़ाव और उच्च वैल्यूएशन के कारण निवेशकों में चिंता बढ़ी है। दीर्घकालिक निवेशकों को ₹1051 के सपोर्ट स्तर पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा ₹1523 के रेजिस्टेंस को पार करना महत्वपूर्ण होगा, जिससे यह एक नई तेजी की शुरुआत कर सकता है। बाजार की चाल और कंपनी के फंडामेंटल पर नजर रखते हुए रणनीति बनाएं। ग्वालियर के राजेंद्र जी ने एंजल वन पर सवाल पूछा है। इसका जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम से जानिए। साप्ताहिक चार्ट के अनुसार एंजल वन का स्टॉक वर्तमान में ₹2334 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछली सप्ताह की तुलना में 4.90% गिरावट को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि स्टॉक में कुछ कमजोरी आई है। स्टॉक के लिए पहला प्रमुख सपोर्ट ₹2004 पर है। यह स्तर पिछले कई मौकों पर स्टॉक को नीचे गिरने से रोकने में कामयाब रहा है।
ऊपर की ओर 2,964 रुपए का स्तर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा सकता है। अगर स्टॉक 3,880 रुपए तक पहुंचता है तो यह एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। आरएसआई वर्तमान में 41 पर है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक फिलहाल ओवरसोल्ड जोन की ओर बढ़ रहा है। यह निवेशकों के लिए एक सावधानी का संकेत हो सकता है। एंजल वन लिमिटेड, जो वित्तीय सेवाओं और ब्रोकरेज क्षेत्र में अग्रणी है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिनटेक समाधानों पर फोकस कर रहा है। कंपनी के हालिया तिमाही परिणामों में रेवेन्यू ग्रोथ स्थिर रही है, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लागत बढ़ने से मार्जिन पर दबाव है। स्टॉक ने 3,880 रुपए से गिरावट के बाद एक सुधारात्मक चरण में प्रवेश किया है। दीर्घकालिक निवेशकों को सपोर्ट स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। भविष्य में डिजिटल सेवा विस्तार और ब्रोकरेज उद्योग में विकास पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। निवेशकों को मौजूदा वॉल्यूम और वीकली कैंडल्स के गठन पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अविनाश जी ने पटना से पंजाब नेशनल बैंक पर एक सवाल किया है। हमारी एक्सपर्ट टीम का यह उत्तर है। साप्ताहिक चार्ट के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक वर्तमान में 97 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जो इस सप्ताह 2.51% की गिरावट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक में हाल के दिनों में बिकवाली का दबाव रहा है। स्टॉक का पहला मजबूत सपोर्ट 95 रुपए पर है। यदि यह स्तर टूटता है तो अगला सपोर्ट 82 रुपए पर देखा जा सकता है। ऊपर की ओर 136 रुपए का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। इस स्तर को पार करना स्टॉक के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। आरएसआई वर्तमान में 41 पर है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन की तरफ है। यह संकेत देता है कि स्टॉक में कमजोरी है, लेकिन नीचे खरीदारी हो सकती है। पीएनबी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसका प्रदर्शन हाल ही में सुधरा है। बैड लोन, एनपीए में कमी और बढ़ती ब्याज आय इसके सकारात्मक पक्ष हैं। लेकिन आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसके मार्जिन को प्रभावित कर सकती है। स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है, जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच सीमित ट्रेडिंग हो रही है। दीर्घकालिक निवेशकों को मजबूत सपोर्ट स्तरों पर ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में सुधार और एनपीए पर नियंत्रण दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए फायदेमंद हो सकता है। चार्ट और वॉल्यूम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और मजबूत स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर नासिक से रंजन जी ने सवाल पूछा है। हमारी एक्सपर्ट टीम की सलाह यह है। एचबीएल इंजीनियरिंग, जिसे पहले एचबीएल पावर के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में अपना नाम बदला है, जिससे कंपनी की बढ़ती और विविध होती क्षमताओं का संकेत मिलता है। मौलिक रूप से कंपनी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बढ़ती मांग और बेहतर आय प्रदर्शन इसे प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं। हालांकि बदलते बाजार परिदृश्य में सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। टेक्निकल दृष्टि से स्टॉक ने अपने प्रमुख सपोर्ट स्तर 509 को बनाए रखा है। यदि यह स्तर टूटता है तो अगला सपोर्ट 434 के आसपास हो सकता है। वहीं ऊपर की ओर 784 का रेजिस्टेंस इसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। कवच से जुड़ी रेलवे सुरक्षा प्रणाली में एचबीएल इंजीनियरिंग की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा में सुधार के लिए इस तकनीक को लागू करने की योजनाओं और आगामी बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की संभावना से कंपनी को फायदा मिल सकता है। लंबी अवधि में निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन और सरकारी परियोजनाओं में भागीदारी पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप पहले से निवेशित हैं तो मौजूदा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तय करें। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।